हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसे वायुदाब मापी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें थर्मामीटर की, तो दोस्तों आपको याद रखना है तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें सिस्मोग्राफ की, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें हाइग्रोमीटर की, तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो बैरोमीटर हो जाएगा। वायुदाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रसायन है जो आम पकाने में प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बाइड कृत्रिम रूप से आम व अन्य फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये चूना पत्थर होता है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो दोस्तों ये बुझा हुआ चूना कहलाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, तो दोस्तों ये एक प्रकार का लवण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO या फिर मीथेन CH4। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो वे वायुमंडलीय गैसें जो सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती हैं और पृथ्वी को गर्म रखती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये कैसी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटेनस। तो आपको याद रखना है दूषित जल एवं दूषित भोजन के सेवन से टाइफाइड फैलता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, टाइफाइड। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। बात करें दोस्तों एनीमिया की, तो इसमें क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, बात करें टिटेनस की, तो आपको याद रखना है जंग लगे लोहे से घाव होने पर बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने से ये रोग होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइफाइड। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, H2H, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 बनाती है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। तो आपको याद रखना है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि इस प्रकार के वन
भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें सवाना की तो ये घास का मैदान है। और आप देख सकते हैं मरुस्थल, तो मरुस्थल या रेगिस्तान में पानी की अत्यधिक कमी होती है, यहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों से जोड़कर गतिविधि आधारित और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, जिससे छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैल्शियम एवं विटामिन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और प्रमुख स्रोत सूर्य की रोशनी है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है असम में है। ठीक है, बात करें मानस की तो दोस्तों ये असम में स्थित है। और बात करें गिर कहाँ पे स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फिलोयम, कैम्बियम या पेलिसेड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। आपको याद रखना है जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना है। बात करें फिलोयम की तो इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाना है। ठीक है, जब आपसे भोजन को पूछे तो फिलोयम आएगा और जल के लिए पूछे तो जाइलम आएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी या थकान। तो आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें बेरीबेरी की तो विटामिन बी की कमी से होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक है, बात करें रतौंधी की तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या आयोनोस्फियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आग्नेय, अपसादी और कायान्तरित। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें आग्नेय चट्टान की तो आपको याद रखना है पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित पिघले हुए मैग्मा या धरातल पर आए लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं और इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है, इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिहू भारत के असम राज्य का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है और यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का चरकुला, रासलीला आपको याद रखना है। ठीक है,
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर समूह या जटिल जाल को खाद्य जाल यानी कि फूड वेब कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं जिन्हें खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इस दौरान मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है परजीवी, मृतोपजीवी, सहभोजी या सहजीवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे सहभोगी या सहभोजिता कहा जाता है। ठीक है, इस संबंध में एक को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को कोई हानि या लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सहभोजी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में पूछा है गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो आपको बताना है गैसीय अपशिष्ट क्या है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं ये गैसीय अपशिष्ट होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं और आपको याद रखना है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में पूछा है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। भारत के भूभाग पर लगभग 40 से 45% पाई जाती है, ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में पूछा है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है प्रथम चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रथम चरण के उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो शाकाहारी जीव भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे यानी कि उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, लक्ष्य केंद्रित विधि यानी कि समस्या समाधान विधि हमेशा एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, सृजनात्मक यानी कि ये छात्रों को रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। चयनात्मक यानी कि इस विधि के अंतर्गत छात्र समस्या के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों होंगे तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में पूछा है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मानव रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की। इन्होंने रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? ए बी और
ओ, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो सर्वग्राही होता है वो AB होता है और जो सर्वदाता होता है वो O ग्रुप होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25 में पूछा है प्याज, आलू, अदरक हैं जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या शल्कपत्र। तो आपको बताना है प्याज, आलू, अदरक क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्याज, आलू, अदरक भूमिगत तने के रूपांतरित रूप हैं। तो क्या हो जाएगा? तना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तना है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26 में पूछा है दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दही निर्माण हेतु जो सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं उनका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27 में पूछा है एक कोशीय सूक्ष्मजीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो एक कोशिकीय पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरामीशियम, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28 में पूछा है निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रीठा, ठीक है। रीठा का उपयोग प्राकृतिक शैम्पू और साबुन के रूप में किया जाता रहा है। जब रीठा को पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये साबुन की तरह झाग बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29 में पूछा है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ये आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध, ठीक है। आपको याद रखना है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। और बात करें शुक्र की तो इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बुध। दोस्तों आपको सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह के नाम याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो सबसे पास में कौन सा है? बुध और सबसे दूर कौन सा है? वरुण, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बुध, ठीक है। दोस्तों ये हमने 30 प्रश्न ईवीएस के किए हैं। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।